गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग RS अग्रवाल क्लास 8 की एक्सरसाइज 11 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से लिया गया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 4, 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे, जिसके सोल्यूशन मैं आपको दूंगा और क्वेश्चन भी समझा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years एट 9% पर एनम। मीन्स यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पता करना है, जो कि ₹5,000 प्रिंसिपल पर 3 years के लिए 9% के रेट पे दिया गया है। तो सबसे पहले जो हमको यहाँ पे गिवन है हम उसको नोट करेंगे और उसी के साथ साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 7 है उसका सोल्यूशन आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू राइट डाउन हियर इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वी हैव मीन्स ₹5,000। प्रिंसिपल हमें यहाँ पे कितना मिला है? ₹5,000 का। और रेट कितना है हमारे पास में? 9% पर एनम का। और टाइम कितना है? 3 years का। देखो बेटा, जब कभी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला हमको याद है। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स SI इज इक्वल टू क्या है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जिसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं 5,000 इंटू 9 इंटू 3 अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल करने के बाद में मेरे पास क्या बचता है यहाँ पे? 2 years के लिए 5 इंटू 50 इंटू 200 इंटू 900। ओके, सो वैल्यू here we have is at simple interest is ₹900। मीन्स वहां का सिंपल इंटरेस्ट जो आ रहा है क्वेश्चन का, वो आ रहा है मेरे पास ₹900। अब इसको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना मुझे, तो उसको निकालने का जो बेसिक मेथड है वो उस पे फॉर्मूले पे नहीं जाके बेसिक मेथड से इसमें सॉल्व करूंगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बेसिक मेथड अप्लाई करना है। सो वी राइट डाउन हियर इज इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। देखो बेटा, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह प्रिंसिपल जो दिया गया है वो तो वही सेम रहेगा मेरे पास। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, ओके। और इंटरेस्ट कितना है? 9 और ईयर कितना है? 1, तो इसके अपॉन में मैं 100 लगाऊंगा, तो इसकी वैल्यू आएगी ₹। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 450। ओके, ये आ गया इंटरेस्ट। तो मैं जब इसके लिए प्रिंसिपल को काउंट करने वाला हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर is equal to 5,000 plus ₹450. So the amount we have is ₹5450। क्लियर? और ये जो अमाउंट आएगा, पहले ईयर का जो अमाउंट आता है वो दूसरे ईयर का ही क्या हो जाएगा? आपका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर जो दूसरे साल का प्रिंसिपल आया है तो वो हमारे लिए क्या हो गया? जो पहले साल का अमाउंट बना था मेरे पास, ₹5,450। क्लियर? देन अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर
क्या आएगा 5450 इंटू 9 इंटू 1 अपॉन 100। इसको कैलकुलेट हम करेंगे तो हमारे पास लगभग आएगा 490.5। ओके, ₹495 और अब इसको हम ऐड कर देंगे जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल था उसमें। अमाउंट, therefore amount at the end of second year, amount at the end of second year is equal to 5450 plus 490.5. When we added it, 5.0495 means 5,940 rupees। ये आपका आ गया अमाउंट सेकेंड ईयर में। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना होगा, ये जो अमाउंट आया है इससे हम इसका जो बेसिक प्रिंसिपल था वो माइनस करेंगे। सो 5,940.5 माइनस 5,000, सो 940.5 रुपीज इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सो यहाँ पे मुझे मिला था सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन में पूछ रहा था हमसे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट मीन्स CI माइनस SI। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 940.5 माइनस 900। सो इसकी वैल्यू हमको मिल गई है ₹40.5। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 tells us that Ratna obtained a loan of ₹25,000 from the syndicate bank to renovate her house. Okay. If the rate of interest is 8% per annum, what amount will she have to pay to the bank after 2 years to discharge her debt? Means रत्ना ने सिंडिकेट बैंक से जो लोन लिया है वो कितना है 25,000। मीन्स प्रिंसिपल कितना हो गया यहाँ पे 25,000। Clear? And what is the rate of interest which Ratna get? 8% per annum. Rate is equal to 8% per annum. Okay. And time, Ratna had 2 years. रत्ना को 2 years में अपना लोन जो है वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको कि सबसे पहले हमको यहाँ पे इंटरेस्ट ही निकालना है कंपाउंडिंग इफेक्ट से। मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट, सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ही नहीं पड़ेगा, आपको अमाउंट ही निकालना पड़ेगा डायरेक्ट कि रत्ना को कितना अमाउंट पे करना पड़ा। मतलब 1 साल जो उसने लोन लिया 25,000 का, उस पर कुछ इंटरेस्ट पड़ा, उसका जो इंटरेस्ट आया उसको उसमें जोड़ देंगे 25,000 में, फिर वो वैल्यू प्रिंसिपल बन जाएगी सेकेंड ईयर के लिए, फिर उसमें हम जोड़ देंगे वैल्यू आगे इंटरेस्ट निकाल के, तो हमको टोटल अमाउंट पता चल जाएगा कि रत्ना को कितना पेड करना है। तो स्टार्ट हम लोग डायरेक्टली यहीं से कर देंगे। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है
25,000 इंटू 8 इंटू 1/100। इसको जब कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हमारे पास रुपीज आएंगे 2000। ओके, मेरे पास अमाउंट कितना आ रहा है 2000 का। फिर अमाउंट कितना आएगा मेरे पास, अमाउंट the end of amount at the end of first year is rupees 25,000 plus 2,000. 25,000 plus 2,000 is equal to rupees 27,000. Clear? Now जो अमाउंट हमारा फर्स्ट ईयर में तैयार हुआ है वही दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, मेरे पास प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड इज इक्वल टू रुपीज 27,000। ओके, interest for सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा 27,000 इंटू 8 इंटू 1/100 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, मल्टीप्लाई करने पे 0 से 0 कैंसिल करना है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2160। क्लियर? नो अमाउंट, देखो अमाउंट एट द एंड ऑफ second year, amount at the end of second year is equal to 27,000 plus 2160. The amount we have is rupees 29,160. So hence she pays rupees 29,160 to बैंक। क्लियर? नो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो किड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, हरप्रीत बोरोड रुपीज 20,000 फ्रॉम हर फ्रेंड एट 12% पर एनम। हरप्रीत ने कुछ अमाउंट जो है मतलब 20,000 रुपए वो अपने फ्रेंड से 12% पर एनम के हिसाब से लिए है, मतलब उसका रेट जो है 12% है। सी लेंड टू आलम द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली। उसने वही अमाउंट जो था अपने फ्रेंड आलम को दे दिया हरप्रीत ने, और उससे जो है वो सेम रेट पे ही इंटरेस्ट लेगा, बट वहां पे वो उससे कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के लेगा। खुद उसने सिंपल इंटरेस्ट पे उठाया लेकिन वो लेगा किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो उसको कितने का मार्जिन होगा 2 साल के बाद, ये बताना है क्वेश्चन में मुझे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, here we start the question। प्रिंसिपल कितना दिया गया है यहाँ पे, सबसे पहले रुपीज 20,000 कितना है 20,000 दिया गया। ओके, रेट कितना दिया गया पहले 12% पर एनम, रेट सेम है आपका चाहे किधर से भी हो। फिर उसके बाद में आपको क्या दिया गया है, टाइम 2 इयर्स। सबसे पहले तो हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट
कितना होता है, फॉर्मूला सेम होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए सारी, 20,000 इंटू 12 इंटू 2 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो गए, आपकी वैल्यू क्या आपको मिल जाएगी, आपकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 4800 रुपीज, 4800। क्लियर ना। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे क्वेश्चन के। सबसे पहले हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो उसको हम बेसिक मेथड से निकालेंगे। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा हमारे पास में, 20,000 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100। इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास में आ रहा है 2400 रुपीज। सो अमाउंट at the end of first year is equal to 20,000 plus 2400। अब 2400 को ऐड कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा आपके पास है, 22,400 रुपीज। ये आ गया फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट। देयरफॉर प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू रुपीज 22,400। प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए क्या हो गया, 22,400। अब इसके लिए मैं इंटरेस्ट निकालूंगा सेकेंड ईयर के लिए। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड कितना है, 22,400। प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट रेट सेम था, तो यहाँ सिंपल कैलकुलेशन मैं इसे सॉर्ट आउट कर लूंगा। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 224 को, तो हमारे पास आएगा रुपीज 862 2,688 रुपीज। ओके, सो अमाउंट at the end of second year, 22,400 plus 2,688 is equal to 25,088। रुपीज 25,088। ये तो आपका आ गया अमाउंट। नाउ अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं। यहां से मुझे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 25,088 माइनस 20,000। इनका जो डिफरेंस निकालेंगे उसकी वैल्यू कितनी आएगी, रुपीज 5,088। ओके, नाउ CI माइनस SI, क्योंकि हरप्रीत ने सिंपल इंटरेस्ट पे उठाया था अमाउंट और उसने दिया कितने पे था, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सो उनका डिफरेंस कितना आएगा, 5,088 माइनस 4,800। वैल्यू हेयर इज रुपीज 208।
88। हमको बताना भी यहाँ क्या था कि हरप्रीत को कितना गेन हुआ है। सो हेंस हरप्रीत gains rupees 288. This is your answer. Now we proceed to question number 6. Okay. Question number 6 tells us that Manoj deposited a sum of rupees 64,000 in a post office for 3 years, compounded annually at the rate of 7 whole 1/2% per annum. What amount will he get on maturity? Means मनोज ने जैसे FD करवा दी है, कुछ भी करवा दिया 64,000 रुपीज का, उसका इंटरेस्ट उसको 7.5% मिल रहा है। 3 साल के बाद में वो जब FD अपनी निकालेगा, मतलब FD जब वो अपनी कैश में कन्वर्ट करेगा तो उसके अकाउंट में कितने रुपए आएंगे। एक तरीके से यही क्वेश्चन है, जैसे आप लोग जाते हो बैंक में FDs करवाई जाती हैं घरों में, उसी के बेस पे क्वेश्चन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें इसलिए पढ़ना जरूरी है। सो हियर प्रिंसिपल इज रुपीज 64,000 and rate is equal to 7.5% and per annum and time is equal to 3 years। जैसे हम यहाँ पे 2 इयर्स के लिए सब कैलकुलेट करते थे, अब 3 इयर्स के लिए करेंगे और फाइनल में जो अमाउंट आएगा उसको माइनस कर देंगे सबसे पहले प्रिंसिपल से। सो वी कैलकुलेट हियर इज इंटरेस्ट फॉर first year is 64,000 into 7 whole 1/2 जो लिखा है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, 15/2% में। 15/2 अपॉन 100 यहाँ पे है, 1 यहाँ हो जाएगा। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 320। कैलकुलेट करने पे मुझे वैल्यू मिल रही है इसकी 4800 रुपीज, 4800 और 4800। नाउ अगर इंटरेस्ट इतना आ गया तो अमाउंट कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 64,000 प्लस 4,800 इज इक्वल टू rupees 68,800. Okay, now this amount is also the principal for the second year, so therefore principal for second year is equal to rupees 68,800। अब इस पर हम कैलकुलेट करते हैं। सो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज 68,800 into 15/2 to 1/100। सो इससे 0 से 0 कैंसिल हो गए और 2 से मैंने इसको कैंसिल किया तो होगा 344। ओके, नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट वी हैव 5160। दिस इज योर इंटरेस्ट। सो अमाउंट फॉर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द end of second year is equal to 68,800 plus 5160 is equal to 73,960।
rupees. This amount is also the principal for the second year. Now we solve the question with a base. So principal, therefore principal for third year is equal to rupees 73,960. क्लियर? प्रिंसिपल कितना हो गया? 73,960 रुपीज. सो इंटरेस्ट for थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा? 73,960 इंटू 15/2, यहाँ पे अपॉन 100 रखा, इंटू 1. इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास में इंटरेस्ट कितना आएगा? 5547. ओके. नाउ अमाउंट at the end of third year क्या हो जाएगा? 73,960 प्लस 5,547 is equal to 79,507. Therefore, Manoj will get rupees 79,507 at the end of third year. This is your answer. Now we proceed to question number 8. Question number 8 said us that Michael borrowed rupees 16,000 from a finance company at 10% per annum, compounded half yearly. What amount of money will discharge his debt after 1.5 years? So, question number 8. उनसे पूछा, माइकल ने किसी फाइनेंस कंपनी से 16,000 रुपीज बोरो किया है 10% पर एनम में, और उसका हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है. मीन्स कंपाउंड जो हो रहा है उसमें वो हाफ ईयरली में हो रहा है. सो हमको यहाँ पे ये बताना है कि इसकी जो वैल्यू है, जो वो डिस्चार्ज मनी अपना पेड करेगा 1.5 ईयर्स के बाद में, ठीक, मतलब 3 हाफ ईयरलीज हो जाएंगे उसके पास में, तो उसकी अमाउंट टोटल वो कितनी पेड कर रहा होगा. सो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? रुपीज 16,000. रेट कितना है? 10% पर एनम है. बेटा जब भी आपको हाफ ईयरली कंपाउंडेड दे दे तो जो इंटरेस्ट दिया हो उसको 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5% पर हाफ ईयरली. ठीक है, ओके. ये HY का मतलब है हाफ ईयरली. नो, टाइम कितना दिया है आपको? आपको ये वाला इंटरेस्ट रखना है रेट में. टाइम कितना दिया है? 1.5 ईयर्स. देखो बेटा 1.5 ईयर्स है, इसमें कितनी हाफ ईयरली होती है? 3 हाफ ईयरली होती है. ठीक, अब टाइम की जगह पे आपको 3 रखना है, 3 टाइम कैलकुलेट करना है. इंटरेस्ट कितना रखना है? 5%.
तो यहाँ पे हम लोग सिंपल वहीं से स्टार्ट करेंगे जो हम लोग का प्रोसीजर है। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली। फर्स्ट हाफ ईयरली का इंटरेस्ट क्या होगा? 16,000 प्रिंसिपल हो गया, रेट क्या हो गया? 5%। फर्स्ट एक हाफ ईयरली है, अपॉन 100 लगा दो, कैलकुलेट कर लोगे, इसका कितना जाएगा? ₹800। अगर फर्स्ट हाफ ईयरली का इंटरेस्ट ये है तो अमाउंट क्या होगा? अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर इज इक्वल टू 16,000 प्लस 800। क्या वैल्यू आएगी इसकी? 16,800। और इसीलिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, सॉरी सेकेंड हाफ ईयरली के लिए? प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर इज इक्वल टू 16,800। नाउ अमाउंट फॉर सेकेंड हाफ ईयर, सॉरी पहले तो इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयरली, सेकेंड हाफ ईयर के लिए क्या इंटरेस्ट आएगा मेरे पास में? 16,800 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100। यहाँ पे मैंने ये नोट किया है। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट करने पे? ₹840। सो ये अमाउंट जो होगा 16,800 में ऐड करके हमें अमाउंट मिल जाएगा। अमाउंट ये इंटरेस्ट ऐड करके अमाउंट मिलेगा प्रिंसिपल में। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयरली इज इक्वल टू 16,800 प्लस 840। So its value is ₹17,640। ये आ गया। This is also the principal for third half yearly। Principal for third half yearly is equal to ₹17,640। Interest for third half year is equal to 17,640 into 5 into 1 upon 100. So when we calculated it, we have 0 0 cancel, 5 on the 5, 5 to the 10, 2 on the 2, 2 8 the 2 8 the 2 the, okay, ₹882. Clear? Now amount at the end of third half year is equal to 17,640 plus 882. So when we calculated it, we have ₹18,522. This is our final answer. So we write down here the amount of money Michael has debt after 1.5 years is equal to ₹18,522. This is your answer. Okay, students.
Now, in next video, we discuss about exercise 11B. Okay.